हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शुभ और गुन्नू की दुनिया। तो मैं हूँ गुन्नू एंड ये तो आप सब जानते ही हो। आज है हमारा डे 4 ऑफ वीक 3। तो क्योंकि आज से और अभी 3 दिन का ऑफ हमारा आज से स्टार्ट हो गया, तो हमारा रूटीन चेंज हो गया। और जैसा कि मैंने कल आपको बता दिया था कि हमने मैथ्स का चैप्टर 3 स्टार्ट कर दिया था। इस वीक हमारा बायो ख़त्म हो गया, हिस्ट्री ख़त्म हो गया। कल हमारा बायो और हिस्ट्री भी ख़त्म हो गया था। तो हम अब इन सब्जेक्ट्स को भी चेंज करेंगे, तो वो अभी हमें पता नहीं, थ्रू द व्लॉग हम डिसाइड कर लेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे ना करना है स्कूल का थोड़ा काम, क्योंकि छुट्टी है और आपको पता है 10th स्टैंडर्ड में होमवर्क मिलने लग जाता है। तो अभी मेरे को स्कूल का थोड़ा काम करना है। तो मैं स्कूल का काम करने के बाद आई विल बी बैक टू यू और मैं बताती हूँ आपको फिर हमें आज क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि अभी मैंने खुद भी थोड़ा प्रॉपर एकदम नहीं डिसाइड किया है। कुछ डिसाइड कर लिया, प्रॉपर नहीं प्लान किया है। तो मैं वो करके आपके साथ ही आपको बताऊँगी। तो अभी मैं स्कूल का काम कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरा काम ख़त्म हो गया और अब मैं करने वाली हूँ इंग्लिश हिंदी, क्योंकि हम सिर्फ ऑफ डेज़ पर हिंदी और इंग्लिश करते हैं। तो पिछले संडे को पिछले ऑफ डे जब मैंने पढ़ाई की थी, क्योंकि पिछले वीकेंड तो मैं थी नहीं, तो पिछले बार मैंने जब इंग्लिश हिंदी की थी तो मैंने इनकी समरी लिख ली थी चैप्टर्स की। तो आज मैं उन दोनों चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारा अभी तक होमवर्क हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स हो चुका है। मैथ्स में हमारी एक्सरसाइज 3.1 हमने ख़त्म कर ली है। इंग्लिश में हमने चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर्स भी ख़त्म कर दिए हैं। और होमवर्क तो मैंने सुबह ही कर लिया था। तो अभी मैं करने जा रही हूँ फिज़िक्स, क्योंकि बायो हमारा ख़त्म हो गया था। तो फिज़िक्स करेंगे और हम हिस्ट्री की जगह जो सब्जेक्ट करने वाले हैं वो है पॉलिटिकल साइंस। तो अभी हम फिज़िक्स करेंगे, उसके बाद हम पॉलिटिकल साइंस करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टास्क ख़त्म हो गया और लकीली हमारा एक सब्जेक्ट आज हो गया, हर सब्जेक्ट हो गया। तो मैं बता देती हूँ, मैंने अभी किया है फिज़िक्स और पॉलिटिकल साइंस। और उसमें मैंने क्या किया मैं एक बार बता देती हूँ। फिज़िक्स में हमारा पहला चैप्टर है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इसमें मैंने पहले तो लिखे थे जो हमें हमेशा से 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सिखाए जाते हैं। पहला कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दूसरा कि जो इंसिडेंट रे नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे होती है वो एक ही प्लेन पे लाई करती हैं। और बाकी ये था कि जो इमेज प्लेन मिरर पे फॉर्म होती है वो इरेक्ट होती है, वर्चुअल होती है। साइज़, जो इमेज का साइज़ होता है वो ऑब्जेक्ट के साइज़ से इक्वल होता है। इमेज लेटरली इन्वर्टेड होती है, मतलब अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज ये होती है ऊपर नीचे, मतलब ऑब्जेक्ट ऊपर है तो इमेज ऐसी आएगी। और इमेज जो फॉर्म होती है वो मिरर से उतना ही दूर होती है जितना ऑब्जेक्ट मिरर से दूर होता है। और जिन मिरर्स का रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल होता है वो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, मतलब जो ऐसे गोल से होते हैं, यहाँ से स्फेयर से होते हैं, लड्डू के जैसे होते हैं, उनका वो होता है। स्फेरिकल मिरर्स 2 टाइप के होते हैं, कॉनकेव मिरर्स, कॉन्वेक्स मिरर्स। कॉनकेव जो ऐसे मतलब यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, कॉनकेव जिनका यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है।
और कॉनकेव मिरर्स का रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्टली कर्व होता है और कॉन्वेक्स का आउटवर्डली होता है। इसके बाद मैंने लिखा है पोल के बारे में, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल एक्सिस, फोकल लेंथ, अपर्चर और रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। इसके बाद मैंने जो बेसिक डेफिनेशंस होती हैं वो लिखी हैं, बस ये है हमारी फिजिक्स हो गई। और पॉलिटिकल साइंस में क्योंकि चैप्टर छोटा है तो उसको थोड़ा एक्सटेंड करने के लिए मैंने आज सिर्फ एक फ्लो चार्ट बनाया जिसमें मैंने चैप्टर का ब्रीफ लिखा है कि उसमें क्या क्या है। सबसे पहले हमारे चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग, और पावर शेयरिंग क्यों होती है, क्योंकि टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, पावर शेयरिंग कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करने के लिए होती है। इस चैप्टर में हम 2 कंट्रीज़ की केस स्टडी करेंगे, एक है बेल्जियम जो यूरोप में छोटी कंट्री है, एक है श्रीलंका जो हमें पता है हमारे इंडिया के नीचे है, साउथ एशिया में एक कंट्री है छोटी सी। इसमें मैंने बस बेल्जियम का कैपिटल, श्रीलंका का कैपिटल और उनके नेबर्स और उनमें कॉन्फ्लिक्ट किस बेसिस पे था, मतलब बेल्जियम में लिंग्विस्टिक कॉन्फ्लिक्ट था कि वहाँ पे लैंग्वेज बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट था, और श्रीलंका में एथनिक कॉन्फ्लिक्ट था, वहाँ पे ट्रेडिशन बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट था। बाकी मैंने यही लिखा है कि दोनों में कॉमन यही है कि दोनों डेमोक्रेसी थी और श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिली थी 1948 में, और उन दोनों ने इन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए जो तरीके लिए थे वो अलग अलग थे। बेल्जियम ने अकोमोडेशन यूज़ किया था और श्रीलंका ने मेजॉरिटेरियन। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे जब हम चैप्टर कल करेंगे। तो दैट वाज माय डे टुडे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे, तब तक के लिए BYE, बाय बाय।